भाई देखो मेरे पास में ना दो फोन्स हैं। मतलब देखो फर्क तो दोनों में बहुत ज़्यादा है। ये एंड्रॉयड है, ये iOS है, ये नॉर्मल है, ये गोल्ड है। बट एक चीज़ जो कॉमन है इन दोनों फोन्स में वो ये है कि दोनों फोन्स फ्लैगशिप फोन्स हैं और दोनों फोन्स महंगे फोन्स हैं। लेकिन आज आप इस वीडियो को एक तरीके लाइक और शेयर करते हुए, और मैं ना मतलब एक ऐसा आर्गुमेंट रखूंगा अपनी साइड से आपके लिए कि स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा हो सकता है और क्या वो प्राइस ब्रैकेट है जिसके बियॉन्ड कभी भी किसी स्टूडेंट को नहीं देखना चाहिए एक नया फोन लेते टाइम। मजा आएगा वीडियो में, देखते रहो आगे। और आई होप कि ये आपके पेरेंट्स भी देख लें सो दैट जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचे और उसका इम्पैक्ट भी हो कि व्हाट इज द बेस्ट स्मार्टफोन फॉर अ स्टूडेंट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आई एम इन फुल फेवर कि स्टूडेंट्स के पास में मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। तो अगर किसी के पेरेंट्स जो हैं वो ये सोचते हैं कि नहीं भाई मोबाइल फ़ोन नहीं देना चाहिए, तो मैं चाहता हूँ देना चाहिए। ठीक है, एज के ऊपर लेके वी कैन ऑलवेज आर्ग्यू, बट रफली आई थिंक कि 10th स्टैंडर्ड एंड बियॉन्ड तो मिनिमम मतलब फ़ोन एक होना ही चाहिए। और कौन सा हो सकता है उसके ऊपर अभी हम बात करेंगे, लेकिन हाँ फ़ोन होता है तो एक एसेंशियल टूल है आज की डेट में फॉर स्टूडेंट्स टू स्टडी, टू कनेक्ट या अपने आप को नया जो है वो दुनिया में क्या हो रहा है उससे अपडेटेड रखने के लिए। ऑल टुगेदर मोबाइल फ़ोन इज एसेंशियल फॉर स्टूडेंट्स, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो सबसे पहले जो पॉइंट है ना वो तो है कि आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा फास्ट मूव कर रही है, हर रोज़ इवॉल्व हो रही है। तो मतलब आज जो फ़ोन 1.5 लाख का है उसकी 1 साल 2 साल में वैल्यू कितनी ज़्यादा गिर जाती है। मतलब इट इज़ नॉट रियली फाइनेंशियली गुड, स्पेशली फॉर अ स्टूडेंट, कि आप आज एक लेटेस्ट फोन ले रहे हो और उसकी वैल्यू आपको पता है एट द एंड गिरी जानी है। और मन में जो लालच आएगा वो आपको पता है आएगा ही आएगा कि अरे यार मेरे फोन में ये वाला फीचर नहीं है, अब तो ये वाला आ गया, अब तो ये वाला आ गया, अब तो ये वाला आ गया। तो देयर इज नो एंड टू द रेस। और अब आप हर रोज तो फोन चेंज करोगे नहीं, तो आप जो फोन ले रहे हो वो मतलब इट इज नॉट फाइनेंशियली गुड, स्पेशली फॉर अ स्टूडेंट, कि आपने 80,000, 90,000, 1,70,000 का फोन ले लिया। यार तो टेक बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, तो द वैल्यू इज डेफिनेटली गोइंग डाउन। सो दूसरा जो पॉइंट है ना वो है कि एज अ स्टूडेंट जो आपकी नीड्स हैं उसके लिए 15-20 हज़ार का फोन इज अ परफेक्ट चॉइस। बिकॉज आज की डेट में इतने ज़्यादा अच्छे फ़ोन्स आ रहे हैं मार्केट में, मतलब सब कुछ चीज़ें, राइट फ्रॉम स्क्रीन टू बैटरी टू परफॉर्मेंस टू स्लिम डिज़ाइन, मतलब आपको इतना कुछ मिल जाता है ना एक 15-20 हज़ार के फ़ोन में कि आपको कमी महसूस नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ ऐसे काम है जो आप इसी फ़ोन के साथ कर पाओगे और वो आपको करने ही करने हैं और इसके लिए आपको लेना पड़ेगा। No, not the case. Majority of the stuff, or simply put, all your stuff that you want to do in a phone as a student, वो आप बड़े आराम से एक 15-20 हज़ार के फ़ोन में कर सकते हो। तो फिर उसके ऊपर आपको जाना ही क्यों है? उसके ऊपर जाओगे तो इट्स एन ओवरकिल। आप मतलब एज अ स्टूडेंट जो है इट्स नॉट मतलब हेल्पिंग यू इन एनी केस। सो तीसरा जो पॉइंट है ना वो ये है कि देखो लेट्स से आप बोलते हो कि नहीं मेरे पास तो पैसे भी हैं, मेरे को तो पापा ने दे दिए या मैंने सेव किया था या वॉट एवर दिस दैट, मैं स्टिल जो है वो रेकमेंड करूंगा कि आप फ़ोन जो है वो 20-25 हज़ार का ही लो, उसके ऊपर का मत लो। उसका कहने का मतलब ये है इवन इफ़ यू हैव द मनी, यार एज अ स्टूडेंट आपके पास में और 50 खर्चे होते हैं, आप कहीं और वो पैसा लगा सकते हो। आप एक लैपटॉप ले सकते हो, आप एक कंप्यूटर ले सकते हो, आप हो सकता है किसी कोर्स में अपने आप को एनरोल कर सकते हो, वॉट एवर, आप ट्रैवलिंग पे वो पैसा खर्च कर सकते हो, आप किसी और एक्टिविटी के लिए वो पैसा खर्च कर सकते हो। फोन के नाम पे वो करोगे ना तो ये आपकी जेब में पड़ा रहेगा। मतलब इट इज नॉट द मनी वेल स्पेंट। सो इवन इफ यू हैव अ बजट ऑफ 1 लाख या वट एवर, स्टिल मैं रेकमेंड करता हूं कि एक 20-25 हज़ार का फोन ले लो, बाकी का पैसा आप कहीं और काम में लगा सकते हो, इन्वेस्ट कर दो यार। मतलब मैं वो उनमें से नहीं हूं जो मैं बोलता हूं SIP कर दो, SIP कर दो, ना ना ना, मैं उस लॉजिक में नहीं जाता हूं। बट इन जनरल सेइंग इन्वेस्ट से मेरा मतलब ये है कि यूटिलाइज इट समवेयर एल्स। फोन के ऊपर करना बियॉन्ड अ पॉइंट, आई मीन डजंट मेक सेंस। सबसे बड़ा जो एक जो मेरा रीजन है ना वो है एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट से मेरा मतलब ये है, सी एज अ स्टूडेंट ना हमारी लाइफ बड़ी एक्टिव होती है।
दौड़ते हैं, भागते हैं, ट्रैवल भी करते हैं, अनजान लोगों से मिलते हैं, भीड़ में जाते हैं, मतलब 50 जगह पे 50 काम हम कर रहे होते हैं उस टाइम पे। नाउ आपने फ़ोन लिया, अब उसके खोने के चांस, गिर गया, स्क्रीन टूटने के चांस, कहीं चोरी हो गया, कहीं हाथ से फिसल गया, वॉट एवर, आपको पता है, मतलब चांसेस आर क्वाइट हाई कि एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। अब यार देखो, एक 20,000 का फ़ोन होगा, वो टूटेगा भी तो उसकी रिपेयरिंग खर्चा भी कम होगा, और अक्सर ज़्यादा मजबूती से चलते हैं सस्ते वाले फ़ोन, ट्रस्ट यू, बिकॉज प्लास्टिक वगैरह के बने होते हैं ना, तो डैमेज होने के चांसेस कंपेरेटिवली कम हो जाते हैं। महंगा फ़ोन है, आपने मान लो आईफोन ले भी लिया, 1.5 लाख रुपए लगा भी दिया तो स्टूडेंट, या सैमसंग का अल्ट्रा ले भी लिया और गिर के स्क्रीन टूट गया, अब भाई स्क्रीन और महंगा है, रिपेयर्स और महंगी है फ्लैगशिप फोन्स की, अब उस टाइम पे आप क्या करोगे? तो एज अ स्टूडेंट लाइफ, बिकॉज आपको पता है कि जो आपके कॉलेज के या स्कूल का जो भी ये 3-4 साल का पीरियड है ना, इट इज़ वेरी एक्टिव, तो आइडियली सही नहीं है कि आप एक महंगा फ़ोन लगाओ। कहीं यार चोरी हो जाता है फ़ोन बहुत बार, कहीं भीड़ में जाते हो, किसी इवेंट में गए हो, किसी टूर्नामेंट में गए हो, कहीं खो गया फ़ोन आपसे, वॉट एवर, कहीं बस में रह गया, 50 चीज़ें होती हैं, तो वैसे भी सेंस नहीं बनाता कि आप एक महंगी चीज़ लेके अपने साथ घूमो हमेशा। तो ये एक और बड़ा रीज़न है। तो गाइस देखो, मेरी तरफ से मैंने अपनी जो दलील है वो पेश कर दी है। नाउ इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड कि विच फ़ोन टू बाय, तो लेट मी टेल यू, बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। मोटरोला के पास में काफ़ी अच्छे फ़ोन्स आपको मिल सकते हैं, आईक्यू के पास में काफ़ी अच्छे फ़ोन्स हैं इफ़ यू आर अ गेमर। नथिंग का जो है फ़ोन वो बहुत अच्छा है। सैमसंग के अंदर अगर आपको पसंद है फ़ोन्स, तो सैमसंग के आपको फ़ोन्स मिल जाएंगे। आप वन प्लस की बात करते हो तो नॉर्ड लाइनअप के अंदर फ़ोन्स अच्छे हैं। तो मतलब मार्केट ना भरा पड़ा है मोबाइल फ़ोन्स से, रियलमी से लेके यहाँ से लेके आपको बहुत सारे फ़ोन्स मिल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपको क्या प्रेफर्ड है उस प्राइस ब्रैकेट में। आपको परफॉर्मेंस पे फोकस करना है तो, आपको कैमरा अच्छा चाहिए तो, आपको ओवरऑल एक अच्छा पैकेज चाहिए तो, डिज़ाइन अच्छा चाहिए तो, मतलब यू कैन मेक योर ओन डिसीजन इन दैट प्राइस ब्रैकेट। बट प्लीज़ उसके ऊपर मत जाओ यार, मतलब सही आपको एडवाइस दे रहा हूँ मैं एज अ एल्डर वन कि आपके लिए सही नहीं है वो। जब खुद की वजह से कमाना स्टार्ट करोगे तब ले लेना, आईफोन लेना हो या जो भी लेना हो तो उस टाइम पे तब ले लेना। और उस टाइम पे भी कोशिश करना कि ईएमआई के चक्कर में मत पड़ो कि यार सैलरी कम है बट स्टिल लेना प्रो मैक्स ही है या वॉट एवर उनको चाहिए। नॉट द राइट एडवाइस, ट्रस्ट मी इस बात को लेके। तो फ़ोन से ना मुझे कई बार लगता है एज अ स्टूडेंट खासकर से कि यार रेपुटेशन और इज्जत, और ये देखो मैं नया फ़ोन लेके घूमूंगा, लोग देखेंगे, कोई नहीं देखता, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ़ोन के, मतलब ट्रस्ट मी। और अगर आप इस माइंडसेट में हो ना कि नहीं लोग जो है फ़ोन देख के इज्जत करते हैं, तो यार ट्राई टू बी लाइक समवन कि आपके हाथ में नोकिया हो, स्टिल आपकी इज्जत करे। मज़ा उसमें है ना, बिकॉज मैं अभी रिसेंटली भी कोई देख रहा था पॉडकास्ट, पता नहीं कोई तो था जो बोल रहा था कि आप होटल में जाओ और पॉश में गया मैं तो सामने वेले वाला भी दौड़ के आ गया और ये भी आ गया वो भी आ गया, दरवाजे खुल दिए गाड़ी के, दिस दैट। और वैगन आर में जाओगे तो लोग आपको एकदम ऐसे समझेंगे कि पता नहीं कौन आ गया है। पता है मज़े की बात क्या है? आज अगर कोई इंसान जिसने लाइफ में कुछ अच्छा काम किया होगा ना, वो अगर पैदल भी घुसेगा ना, स्टिल उसके सामने भीड़ आएगी। तो ट्राई फॉर दैट विजन, यू शुड नॉट राइड कि मतलब एप्पल पॉपुलर है और एप्पल के लोग वो करते हैं तो एप्पल के ऊपर मैं चढ़ जाता हूँ और अब भैया मैं इसका, तो फिर तो आपकी इज्जत थोड़ी ना, इज्जत तो फिर आईफोन की हो रही है। इट्स नॉट योर, मतलब समझ रहे हो मेरा पॉइंट? तो उस माइंडसेट से प्लीज़ बाहर निकलो। फोकस जहाँ पे सही करना चाहिए आपको, स्पेशली इस एज उसमें, और 15-20 हज़ार 25 हज़ार मैक्सिमम शुड बी गुड इनफ। और पेरेंट्स के लिए कि मतलब फ़ोन एसेंशियल है, ये एसेंशियल है, लेकिन हाँ 25 हज़ार से ऊपर का फ़ोन बिल्कुल भी एसेंशियल नहीं है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सवाल सुझाव है तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मैं आपसे बोलता हूँ अगले एपिसोड में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।